नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम आज इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम करंट अफेयर से कुछ नए टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड का वह कौन सा शहर है जो साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। मतलब वह कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड का साक्षरता के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वह देहरादून है। ठीक है, अब बात है देहरादून की। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, उत्तराखंड का जो मतलब कैपिटल है वो देहरादून है और एक और है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण और देहरादून दो उत्तराखंड की कैपिटल है। अब बात है देहरादून उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है त्रिवेंद्र रावत जी। ठीक है, त्रिवेंद्र रावत जी। यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, फिर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है ना। यह किन दो पहाड़ी देशों से मतलब राज्यों से मतलब वो संबंध रखता है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और वह दो पड़ोसी देश कौन होंगे? तो वह तिब्बत है जो चीन में आता है और नेपाल है। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है? 5 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं। ठीक है, विधानसभा 71 सीटें विधानसभा की। ठीक है, यहाँ का एक नेशनल पार्क है जो बहुत मशहूर है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना। तो इतना आप देहरादून से याद रखेंगे, उत्तराखंड से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क संचालित करने वाली पहली भारतीय दूरसंचार कंपनी बन गई है? तो यह काम किया है आपकी एयरटेल ने। ठीक है, एयरटेल ने भारत में मतलब हैदराबाद में इन्होंने अपनी एयरटेल की कंपनी ने वो लगाया है, 5G नेटवर्क लगाया है। ठीक है, तो यह भारत में लगवाने वाली पहली 5G कंपनी बन गई है। ठीक है ना। अब एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1995 को स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? वह दिल्ली में है। विश्व की यह दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, एयरटेल 5G। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में काजा कल्लास किस यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? यह नाम है काजा कल्लास। ठीक है, तो यह एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अब एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तालिन है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो है कृष्टी कलजुलैद। ठीक है, और यह बाल्टिक सागर में स्थित है। ठीक है ना। इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे इससे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 जनवरी को पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने किस पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में अपने संबोधन दिया, मतलब यह भाषण दिए? तो यह पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत। ठीक है, प्रबुद्ध भारत की पत्रिका में यह भाषण दिए। ठीक है ना, प्रबुद्ध भारत। अब बात है प्रबुद्ध भारत, तो यह भारत की सबसे लंबी, ठीक है, चलने वाली पत्रिका है। ठीक है, 1996 में मद्रास चेन्नई, ठीक है, जो पहले चेन्नई मद्रास था वो अब चेन्नई है। मद्रास चेन्नई में पीजी अय्यर स्वामी, BR राजम अय्यर जी, ठीक है, और नरसिम्हाचार्य और BB कामेश्वर अय्यर ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, इस पत्रिका की लेखन। चलिए प्रबुद्ध भारत। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में फ्लोट फेस्टिवल मनाया गया है। अब बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है,
अब तमिलनाडु में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ये जरूर याद रखिएगा है यहाँ के गवर्नर, ठीक है। सीएम कौन है, इद्दापड़ी पलस्वामी, ठीक है। यहाँ के डीसीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो वो है ओ ओ पन्नीरसेल्वम, ठीक है, ओम पन्नीरसेल्वम, ठीक है ना। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी, 39 और राज्यसभा 18। यहाँ का सबसे फेमस डांस कौन सा है, भरतनाट्यम, ये जरूर याद रखिएगा, भरतनाट्यम, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हर साल किस दिन मनाई जाती है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हर साल किस दिन मनाई जाती है, तो यह 30 जनवरी को मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हो गया था, तो यह पुण्यतिथि मनाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कला उत्सव किस मंत्रालय की एक पहल है, तो यह एक शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है ना, कला उत्सव, ठीक है ना, जिसमें जानते हैं क्या होगा, पर्यावरण वन और जल परिवर्तन मंत्रालय, इन सब तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुप ना बैठो हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल अभियान है, तो यह अभियान है चुप ना बैठो विज्ञापन मानक परिषद, ठीक है, विज्ञापन मानक परिषद। अब चुप ना बैठो अभियान इसलिए शुरू किया गया है जो कि फेक वीडियो बना के नहीं अपलोड करते हैं कि आज देश में ऐसा हो गया, आप माता जी को 108 बार शेयर करिए तो ऐसा होगा, तो उसके लिए अब अभियान शुरू किया गया है विज्ञापन के प्रति, जो फेक विज्ञापन आते हैं, एड्स आते हैं, ठीक है, तो यह चुप ना बैठो ये अभियान शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ आर.एस. शर्मा जी को, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आर.एस. शर्मा जी को नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच मतलब अंदर कौन आता है, तो जैसे आयुष्मान भारत योजना है, जन आरोग्य योजना है, तो इन सब के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आर.एस. शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, इतना लोग याद रख पाएंगे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे, तो यह किस डेट को करेंगे, तो यह 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह शुरू किया जाएगा चौरी। अब चौरी इसलिए 4 फरवरी को किया जाएगा क्योंकि 4 फरवरी 1924 को चौरी अभियान की शुरुआत हुई थी, यह घटना घटी थी, तो इसलिए चौरी अभियान शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।